नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस विशेष दिन पर योग को जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े सरोवर ब्रह्म सरोवर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस भव्य आयोजन में योग गुरु श्री रामदेव जी स्वयं पधार रहे हैं और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए धर्म क्षेत्र में लगभग 1 लाख के करीब योग प्रेमियों के आने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं ताकि व्यवस्था को अच्छे तरीके से बनाया जा सके। आइए देखें हमारे पत्रकार अरविंद शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जैसा कि आपको पता है, आने वाले 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजनकर्ता पतंजलि के हमारे महामहिम पतंजलि का जिन्होंने उद्धार किया, जिन्होंने पतंजलि को एक नाम दिया, पतंजलि का एक बीज बोने वाले आचार्य श्री रामदेव जी यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ पतंजलि कुरुक्षेत्र के जिला कुरुक्षेत्र के एक प्रभारी हैं, मौजूद हैं श्री बलविंदर जी। हम उनसे वार्तालाप करेंगे, क्या कुछ आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, कैसा रहेगा आयोजन और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बलविंदर जी, स्वागत है आपका। जी ओम सभी को नमस्ते। मैं अर्थ प्रकाश को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जितने भी हमारे साधक हैं, देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी पूरी टीम को अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, यहाँ कुरुक्षेत्र में जो आज माहौल बना हुआ है, ये महोत्सव ऐसे है जैसे कोई दिवाली से पहले हम अपने घरों के अंदर तैयारियां करते हैं, दिवाली की खूब खुशियां होती हैं, वैसे ही इस महोत्सव का पूरा नज़ारा कुरुक्षेत्र के चारों ओर वातावरण बना हुआ है। गांव-गांव में, घर घर में और जन जन में योग की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ इसका पूरा दृश्य जो है, जैसे विवाह शादियों समारोह में होता है, ऐसे ही चारों तरफ से लोग खुश हैं, मस्ती से घर घर में जा रहे हैं, सभी को ये योग के बारे में जगा रहे हैं। जैसा कि भाजपा सरकार की अगर बात करें, उन्होंने एक मुहिम उठाई थी कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत का जो नारा दिया था, उसमें अगर हम बात करें बाबा रामदेव जी की, तो उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को रोग मुक्त किया है योग के द्वारा, वैसे ही आज अगर हम फील्ड में देखते हैं, हर घर में, हर गांव में अगर बात करें, तो कितने ही प्रचारक जो हैं पूरे, जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान से जो आए हुए हैं, वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक जो कर रहे हैं। आप उसके बारे में बताइए, किस प्रकार से उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और 21 को जो महा आयोजन चलेगा उसके बारे में बताइए। जी, परम पूज्य स्वामी जी, योग ऋषि, पूरे विश्व प्रसिद्ध स्वामी जी को हम सत नमन करते हैं, सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने गुफाओं से, कंदराहों से योग के निकाल के घर घर तक योग पहुंचाया है। और अब अपनी पूरी पतंजलि, जितनी भी हमारी भारत की पूरी टीम है, उनको सभी को घर घर, गांव गांव कुरुक्षेत्र को योग महोत्सव बना दिया, योगमय बना दिया है। और परम पूज्य स्वामी जी आज बीमारियों से ही मुक्त नहीं कर रहे हैं, हमारे तन को भी स्वस्थ कर रहे हैं, मन को भी स्वस्थ कर रहे हैं। हमें जो ये विष मुक्त जो खाने खा रहे हैं, इनको भी हमें इनसे भी आगाह करते हैं। और जैसे कि आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, योग की बहुत बड़ी हमारे को जानकारियाँ दे रहे हैं। कि यूनिवर्सिटी है जहाँ से हम ये पूरी जानकारियाँ ले रहे हैं, लोग अपने लोगों से अगर हम बात करें कि 21 का जो महा आयोजन है, उसके बारे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कि जो महासंग्राम अगर हम बात करें होने जा रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके बारे में संक्षेप में बताइए। योग धर्म से कुरुक्षेत्र के अंदर आज ये विश्व रिकॉर्ड का ऐलान बन गया है, अब बन चुका है। ये इससे ये लगता है कि ये शायद आने वाले
ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा आने वाले समय में, और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ताकि जो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो जब ये कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया था, परम पूज्य स्वामी जी वहाँ पर थे, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री वहाँ पर थे। तो पूरी सरकार के सहयोग से और पूरी जनता के सहयोग से, जन जन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये विश्व में रिकॉर्ड बना रहा रविंद्र है। जी, 21 की क्या कुछ तैयारियां हैं, कहाँ पर ये आयोजन होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, उसके बारे में बताइए। 21 की पूरी तैयारियां हैं। गांव-गांव से सभी प्रकार की लिस्टें आ चुकी हैं और बसों की व्यवस्था हो चुकी है, और उन सभी के स्थान अलाट कर दिए गए हैं। ब्रह्म सरोवर पर ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। ब्रह्म सरोवर के चारों ओर योगमय दृश्य रहेगा। तो मैं सभी से प्रार्थना ये करूंगा कि भाई आप सभी लोग यहाँ ब्रह्म लगभग सरोवर, कितने लोगों की आने की उम्मीद यहाँ रहेगी ये यहाँ पर? समय रहेगा, यहाँ कम 4 बजे से लोग यहाँ पे आना स्टार्ट कर देंगे और 5 बजे परम पूज्य स्वामी जी यहाँ से लाइव करेंगे। लक्ष्य तो 1 लाख का था, पर ये टारगेट हम टूट गया है। ये 2 लाख से भी ऊपर हमारा क्या टारगेट। प्रशासन की तरफ से इतनी व्यवस्था जो की जा रही है, क्या क्या व्यवस्था है? क्योंकि 1 लाख भी बहुत बड़ा अंतराल होता है जब पब्लिक का जमावड़ा होता है। प्रशासन इस व्यवस्था के लिए क्या कर रहा है, और आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप पतंजलि की तरफ से हैं यहाँ पर कार्यरत, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्य चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखिए प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग है। हर बार मीटिंग हो रही है, दिन में 2-2 बार मीटिंगें हो रही है। इस प्रोग्राम को कैसे सफल किया जाए, कैसे भव्य किया जाए, कैसे दिव्य किया जाए, क्योंकि इसके जो मुख्य हमारे इसमें रहेंगे, हमारे परम पूज्य स्वामी जी रहेंगे। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सभी की भागीदारी चल रही है। गांव-गांव से भी सरकार का भी पूरा सहयोग है, सामाजिक संस्थाओं के भी पूरे इसमें सहयोग है। सभी संस्थाएं इसमें आ रही हैं, सभी अपने सहयोग दे रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय श्री पालाराम जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो अंकल जी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं पतंजलि योग समिति से मंडल प्रभारी पालाराम जी, सबसे बड़ी बात कि 21 को ये महाआयोजन हो रहा है, इसमें क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? क्योंकि लगभग अभी जैसे बातचीत चल रही थी, लाख प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1 लाख लोगों की व्यवस्था बनाना, उनको मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या कुछ व्यवस्था रह रही है? इसके अंदर प्रशासन पूरी तरह से सजग है, और प्रशासन ने अपने पूरे कुरुक्षेत्र के एरिए को 103 ब्लॉकों में बांटा हुआ है। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर लगभग 1000 साधक बैठेंगे, और उनके सभी प्रभारी बना दिए गए हैं, और पूरी व्यवस्था के साथ सभी कार्यकर्ता इसमें लग करके पूरी मैनेजमेंट करेंगे। तो 21 तारीख का ये जो आयोजन है ब्रह्म सरोवर के, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, धर्म क्षेत्र में ये आयोजन चलने जा रहा है, और 1 लाख लोग आएंगे। कैसी व्यवस्था रहेगी बैठने की, उनके कार्यक्रम की क्या कुछ टाइमिंग रहेगी? परम पूज्य स्वामी महाराज 5 बजे आ जाएंगे मंच पे, और 5 बजे से ही योग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और पूरी तरह से मैटिंग की व्यवस्था होगी। नीचे योगा मैट होंगे, और अपने कार्यकर्ता सभी बीच बीच में उनको पूरी व्यवस्था में लगेगी, सभी की ड्यूटी लगेगी। अपने पतंजलि के जितने कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से घूम करके सभी को जैसे स्वामी जी महाराज बताएंगे ऐसे उनको तरीके से योग करवाएंगे। कितने घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा? ये 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है। योग दिवस जो एक बहुत ही बड़े लेवल पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में सिरसा से और न जाने कहाँ से लोग आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं। इस हमारे बीच मौजूद हैं। प्रचार के लिए जो वैन जाने के लिए तैयार थे, हमने इन्हें रोका और बातचीत के लिए इनको कहा कि हमें बताइए कि कहाँ से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं सर? हम बहादुरगढ़ से आए हैं, जिला झज्जर जी। और मुझे तहसील प्रभारी का कार्यभार मिला हुआ है। आपका शुभ नाम? मैं रवि वशिष्ठ जी, बहादुरगढ़ से हूँ। और वशिष्ठ ऋषि हुए हैं हमारे, और आज एक वशिष्ठ जी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रचार के लिए आए हैं। किस एरिया में सर प्रचार कर रहे हैं आप? हम सर अपने कुरुक्षेत्र के एरिया में बाबैन तहसील है, जी, तो वहाँ पे हम प्रचार कर रहे हैं। उसके 65 गांव हमारे अंडर में दिए हैं हमारे प्रभारियों ने, तो वहाँ पे हम जाके प्रचार कर रहे हैं। हमने कम से कम 35 गांव कर दिए हैं, 35 बसेज हमने वहाँ से तैयार कर दी हैं, और आज हम फिर पूरे ज़ोर शोर से वहाँ पर कार्य करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों में किस प्रकार से उत्साह को देखा जा रहा है? लोगों में देखो मिला जुला असर है, लोगों में उत्साह काफ़ी है। लेकिन उसके साथ साथ आजकल क्योंकि अपना ये सारा ग्रामीण क्षेत्र है,
तो ग्रामीण क्षेत्र में आजकल जीरी लगाने का प्रचलन चला हुआ है, उसका टाइम समय आया हुआ जीरी है। टमाटर तो उसके लिए लोग वहाँ पे थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि हमें टाइम कम मिल पाएगा, लेकिन हम उनको प्रोत्साहित करते हैं तो वो इस बात के लिए राजी हो रहे हैं कि ठीक है, हम 2-3 घंटे निकाल के योग दिवस में अवश्य पधारें। जिस प्रकार से जून का महीना है, छुट्टियों का टाइम है, बच्चे हैं जो बड़े हैं वो सभी इस टाइम घर पर हैं, माँ बाप घर पर हैं, या अगर हम कहें तो नानी के गए हुए हैं, तो बाहर से भी लोग जो धर्म क्षेत्र में आए हुए हैं अपने रिश्तेदारी में, आप लोग ग्राउंड लेवल पे घूम के उनके साथ तालमेल बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कैसा तालमेल है? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं पतंजलि योग समिति का प्रभारी हूँ झज्जर से, और मेरे साथ अमित जी हैं जो किसान प्रभारी हैं, और हम सब आए हुए हैं, हम 4 लोगों की टीम आई हुई है वहाँ से। तो हमने ग्राउंड लेवल पे प्रण लिया कि हम कुछ करेंगे। हम 13 तारीख से यहाँ पे आ गए थे, 14 तारीख से हमने पूछा क्या करना है, शाहबाद गए वहाँ पे जाकर प्रचार किया, वहाँ पे 3-4 बसें वहाँ से कलेक्ट की। अपने हमारा जो काम है हमारा मिलना जाके सीधा सरपंच से पूछते हैं, वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आया उन्हें बस करने के लिए, उन बसों की लिस्ट, उन लोगों के नाम, बाकी जो संस्थाएं हैं और संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनसे जाके मिलते हैं। सर हम आए हैं और आज धर्मनगरी के अंदर आए हैं, जो स्वामी जी ने संकल्प लिया है 1 लाख विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उस रिकॉर्ड बनाने पतंजलि परिवार के सभी लोग तन मन से जुड़े हुए हैं। और ये हाँ, जो क्लासें चल रही हैं जहाँ पे, तो सभी को यहाँ निमंत्रण दिया गया है कि आप यहाँ आए, ब्रह्म स्नान कैसा करें। रुझान दिख रहा है आपको लोगों के सर बीच? रुझान पूरा सही है, लेकिन जो बात सच है वो सच है जनाब। हम सब तरह के लोग हैं, ये 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। सुबह का समय 4 बजे का दे रखा बस का, हमने कहा जी आप 4 बजे का हम देते हैं, शादी ब्याह के अंदर हम टाइम देते हैं, लेकिन 5 बज जाते हैं। अब 4 बजे का तो कोई नहीं आएगा, आप बोले 4:15 आप आ जाइए, क्योंकि आप पहले आएंगे, सीट पहले मिल जाएगी आपको, सीट पहले मिल जाएगी आपको सीट। जो स्वामी जी ने कहा कि जो भी वहाँ पे आएगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उन्हें नायब सिंह सैनी जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ये उनके अनुरोध पर कार्यक्रम कर रहे हैं स्वामी जी, तो वो सबको टी-शर्ट द्वारा देने का उन्होंने संकल्प लिया है कि ताकि वो याद रहे कि हम यहाँ पर आए थे। तो सबको बोला कि आप पहले आएंगे तो आप पहले आपको जगह मिलेगी। विभिन्न प्रकार से लोग यहाँ मौजूद हैं, और अगर बात करें हरियाणा के विभिन्न जगहों से, जिलों से आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। और बहुत ही सराहनीय बात यह है कि सुबह योग की क्लास लगवाना, लोगों को योग के लिए जागरूक करना, ताकि लोग रोग से मुक्त रहें, योग से रोग मुक्त बनाना। जो पतंजलि के जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने संकल्प लिया है, देखते हैं कि आने वाली 21 तारीख को योग दिवस पर किस प्रकार से एक नया संकल्प जो लिया जा रहा है वो किस प्रकार से रुझान में आएगा। निरंतर हमारे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।